नमस्कार दर्शकों, जय श्री कृष्ण। दर्शकों, हमने कुंडली के कई भावों का अध्ययन किया है। कौन सा ग्रह कहाँ किस राशि में बैठा हुआ है, सब पर हम लगभग कई विषयों पर हम चर्चा कर चुके हैं। शुरुआत में हमने बताया था यहाँ कोई भी राशि हो सकती है, लेकिन ये पहला घर माना जाता है, फर्स्ट हाउस लग्न। फिर ये धन भाव, पराक्रम का भाव, सुख भाव, शिक्षा संतति का भाव, शत्रु, रिपु, ऋण, रोग का छठा भाव, ये पार्टनरशिप, पति पत्नी का, स्पाउस का भाव, ये अष्टम आयु का भाव, भाग्य भाव, कर्म क्षेत्र, लाभ भाव और ये व्यय का भाव, मोक्ष का भाव। ये 12 भाव कुंडली के, हालांकि एक एक भाव कई प्रकार के विषयों को लेकर चलता है। लग्न से लेकर व्यय तक का, मोक्ष तक का ये चक्र जीवन चक्र है। इसमें नेक्स्ट करीब 3 भाव बताए गए हैं, छठा भाव, अष्टम भाव और ये 12 भाव। ये 3 भाव नेक्स्ट करीब बताए गए हैं। 4 केंद्र के भाव हैं और त्रिकोण लक्ष्मी का भाव। इस पर हम पूर्व में भी कई बार चर्चा कर चुके हैं, या मैंने पुनः दोहराना उचित समझा, क्योंकि इस भाव को, जिस भाव के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, उस भाव के संबंध में जानना है तो इन सबको पहले समझना आवश्यक है। दर्शकों, आज हम बात करेंगे नेक्स्ट का भाव, जिसे माना गया है अष्टम भाव। यह भाव कितना उपयोगी है और कितना राजयोग कारक है। अब आप आश्चर्य करेंगे कि अष्टम भाव जो नेक्स्ट करीब 6, 8, 12 के लिए कोई भी अगर ग्रह राशि इस भाव में आती है तो उस भाव के प्रभाव को समाप्त कर देती है। सामान्य रूप से ज्योतिष यही चर्चा करते हैं। आज मैं इसके कुछ गुण रहस्यों के बारे में, हालांकि ये भाव ही रहस्यों का है। अष्टम भाव को रहस्य का भाव बताया गया है, खोज का भाव, अन्वेषण का भाव बताया गया है। इसका अन्य भाव से संबंध होने पर किस प्रकार का राजयोग बनता है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो दर्शकों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा। दर्शकों, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दर्शकों, ये है अष्टम भाव, आयु का भाव और मृत्यु का भाव, क्योंकि जहां आयु का समापन है वहीं मृत्यु है। मृत्यु का पदार्पण हुआ और आयु समाप्त हुई। ये जन्म है और ये मृत्यु है। तो मृत्यु से राजयोग कैसे बन सकता है, ये भी सोचने वाली बात है। दर्शकों, ये जो भाव है, जैसे मैंने आपको कहा है कि चारों जो केंद्र होते हैं वो विष्णु के भाव बताए गए हैं, और चारों केंद्र जहां विष्णु विराजमान है, तो जिस भाव से हम चर्चा कर रहे हैं उसका भी केंद्र देख लेना आवश्यक है। तो यहां से अगर हम केंद्र देखेंगे, इसको अगर लग्न माना है तो यहां से 1, 2, 3 और 4, इससे चौथा केंद्र ये हुआ लाभ भाव, और दूसरा केंद्र 7वां भाव, 4 के 5, 6 और 7वां भाव ये हुआ धन का भाव, और 10वां भाव, 10वां जो केंद्र है तो 7, 8, 9 और ये 10 ये हुआ शिक्षा का भाव, प्रेम का भाव, संतान का भाव, क्योंकि हमारा जो भविष्य है वो तो संतान पर निर्भर है। संतान में ही हम अपना भविष्य देखते हैं। तो इससे जो केंद्र हैं चारों, वो लाभ, धन और संतान, शिक्षा, पराक्रम, धनता का सुख, सभी कुछ इन्हीं से तो मिलता है। तो कुंडली के अंदर अष्टम भाव से राजयोग कैसे बनता है
वो जानने के लिए देख लेना चाहिए कि अष्टमेश का लाभ भाव से संबंध है या नहीं। अगर अष्टमेश का लाभ भाव से संबंध है, उसको धन भाव देख रहा है, तो एक राजयोग का निर्माण कर देता है, क्योंकि इस भाव से संबंध हुआ। ये लाभ का भाव है, जिस भाव से संबंध हुआ उसका लाभ दे देता है। ये गुण रहस्यों का भी है, अन्वेषण का भी है। और इसका जब कभी लाभ भाव से संबंध बन जाता है और ये केंद्र में बैठ जाते हैं, तो उत्तम राजयोग का निर्माण कर देते हैं। अगर ये 1, 4, 7 और 10 इन चारों भाव में बैठ जाते हैं, तो एक ऐसे जातक जीवन में उच्च स्तर का पद प्राप्त करते हैं, लाभ प्राप्त करते हैं। अगर धनेश के साथ अष्टमेश का संबंध बैठ जाता है और वो केंद्र में या त्रिकोण में बैठ जाता है, केंद्र चारों केंद्र और ये दोनों त्रिकोण इसमें बैठ जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में धन की कमी नहीं रहती है। उसका अष्टम भाव से संबंध होने पर धन भाव का, और वो फिर केंद्र में बैठ जाता है, तो अचानक धन प्राप्ति के योग बनते हैं उसके जीवन में एक मोड़ ऐसा आता है जहां उसका स्विंग हो जाती है, लाइफ चेंज हो जाती है, मूव कर जाता है वो वहां से। ये होता है धनेश और अष्टमेश का संबंध केंद्र में। यही अष्टमेश अगर पंचमेश के साथ केंद्र त्रिकोण में स्थापित है, तो जनता के बीच में उसकी यश कीर्ति प्रभाव अचानक बढ़ जाता है। कई लोगों को देखा होगा जो जमीन पर थे, उनका कोई स्तर नहीं था, लेकिन अचानक वो राजयोग का निर्माण कर देते हैं और राष्ट्रपति के पद तक अभी अभी आपने देखा होगा, उच्च स्तर तक लोग निकल जाते हैं। जमीन से बिल्कुल ही लेवल के नीचे तक लोग, लेकिन उच्च पद पर पहुंच जाते हैं। ये होता है अष्टमेश का पंचम के साथ संबंध, केंद्र संबंध होने पर, क्योंकि ये इसके चारों केंद्र हैं और ये अपने केंद्र के स्वामी के साथ अगर केंद्र में बैठ जाता है, तो ये एक उच्च स्तर का लाभ राजयोग का निर्माण कर देता है। लाभेश का और अष्टमेश का संबंध बहुत उच्च माना गया है। अब हम बात दूसरी करें तो यहाँ का धन भाव, भाग्य भाव कितना शुभ है ये, और किस तरह के राजयोग का निर्माण कर रहा है ये बता रहा हूं मैं आपको। अष्टमेश से का धन भाव भाग्य भाव है, और इसका पंचम भाव द्वादश मोक्ष का भाव। इसका जो नवम है वो पराक्रम है। इसका जो नवम है वो सुख स्थान है, चतुर्थ केंद्र है। यहां से 9 गिनने पर चतुर्थ भाव आता है, और चतुर्थेश और अष्टमेश का केंद्र में अगर बैठ जाता है, दशम भाव में या पराक्रम में, सप्तम भाव में, केंद्र में आने पर ये उस भाव की वृद्धि कर देता है, वो भी एक राजयोग का निर्माण कर देता है। तो दर्शकों, इस अष्टमेश का कितने शुभ भाव के साथ संबंध है, और वो उस शुभ भाव की शुभता में वृद्धि कर देता है और एक राजयोग का निर्माण कर देता है। इसी तरह हम एक नए विषय के साथ पुनः आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगे। दर्शकों, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, और नीचे दिए हुए कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय, अपना मत जरूर प्रस्तुत कीजिएगा। इससे हम मोटिवेट होते हैं। दर्शकों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलिएगा। जय श्री कृष्ण।